ओके, अगले 4 स्टॉक जो मेरी टीम के फटाफट बता दूं। दीप इंडस्ट्रीज, इनको ओएनजीसी की तरफ से 130 करोड़ का एक काम मिला है, ऑर्डर मिला है, तो इसके लिए इसको ग्रीन में रखा है। आनंद राठी वेल्थ ने नंबर बहुत अच्छे पेश किए हैं, चाहे आप क्वार्टर देखें चाहे साल दर साल देखें, तो इसलिए इसको रखा है। 175 करोड़ का रेवेन्यू और 53 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बनाया है। 9th स्टॉक है आइशर मोटर्स। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी और टारगेट 3600 से काट के 3050 कर दिया है। उनका मानना है कि बहुत कॉशियस रहना चाहिए इनको ग्रोथ के लेकर के, और जो लीगेसी पोर्टफोलियो है ना बुलेट वाला, वो अब शायद उतना अच्छा ना करे, तो इसलिए इन्होंने कट किया है। और 10वां स्टॉक है डाबर। डाबर को मैंने इसलिए लिया कि देखिए भारत में जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है ना, वो एक बार फिर से मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि और जो सामान डाबर बेचते हैं वो सब रूरल इलाकों में ज़्यादातर बिकता है, और अगर बारिश की वजह से वहाँ दिक्कत आ रही है तो डाबर पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए इसको रेड में। ओके, अगले रिजल्ट्स नहीं है, टेक महिंद्रा को लाल रखा है मैंने। कल जो मैं नंबर्स देख रहा था सबके, तो आपको बताता हूं। टेक महिंद्रा के लिए लाल इसीलिए क्योंकि एचसीएल टेक के जो सेगमेंट रेवेन्यूज आए उसमें टेलीकॉम जो है 14.5% गिर गया। टीसीएस भी कहता है टेलकोस जो है, टेलीकॉम कंपनीज अपनी कॉस्ट को कंजर्व कर रही हैं, क्योंकि जितना उन्होंने 5G इन्वेस्टमेंट्स करे उतना कमेंसुरेट रेवेन्यू आने रहा है। भाई साहब, टेक महिंद्रा को लेके कुछ कंसर्न्स आए थे, रिपोर्ट भी आई थी, वैल्यूएशन वगैरह बहुत स्ट्रेच आ गए हैं। किसी नए आदमी के आने से पहले इस तरह की तेजी, इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इवॉल्व करने में समय लगेगा, गाड़ी को पलटाने में समय लगेगा। टेक महिंद्रा लाल कर दिया। ऐसी ही कड़ी में टाटा एलेक्सी को, हालांकि टाटा एलेक्सी सिर्फ कहने की बात हो गई, जो इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेंड वाली सारी कंपनीज हैं वो रडार पर रखिएगा। मैंने सिर्फ टाटा एलेक्सी को मेंशन कर दिया है, ऐसे कोई रीजन नहीं था कि स्पेसिफिकली इसको पॉइंट आउट करूं, लेकिन लेने का, मेंशन करने का रीजन समझिए। कुछ दिन पहले किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो स्लो डाउन आ रहा है वो सिक्लिकल नहीं स्ट्रक्चरल है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो हाइंडसाइट में पता चलेगा। खैर, आज ये एचसीएल टेक से हमारी मैनेजमेंट से बातचीत भी होनी है, तब हम लोग समझ भी लेंगे उनसे वो क्या मानते हैं। लेकिन एचसीएल टेक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ER&D रेवेन्यूज थे। कुल आय का 15-15.5% वहां से आता है, 5.25% क्यू ऑन क्यू उस वर्टिकल के रेवेन्यूज गिर गए। भाई स्लोडाउन तो आ गया है, अभी स्लोडाउन को कैटेगराइज कैसे करना है ये वक्त बताएगा। टाटा एलेक्सी लाल है। टाटा मोटर्स को लाल रखा है मैंने, कुछ नहीं, कल प्रॉफिट टेकिंग के कुछ इंस्टेंसेस 1-2 दिन से नजर आ रहे हैं। अच्छा, आज एक हेडलाइन पढ़ी मैंने, रीडिंग न्यूज, जनरल न्यूज़पेपर, टेस्ला आ रहा है इंडिया, आ रहा है, उस रिपोर्ट कहती है टेस्ला आ रहा है। टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री खड़ी करेगा और 20 लाख तक की इंडियन करेंसी वाली ई व्हीकल, 20 लाख रुपए में टेस्ला की गाड़ी वो अपनी बनाएगा। 5 लाख व्हीकल की कैपेसिटी उस प्लांट। ये पहले क्यों नहीं बताया? ये हेडलाइन ग्रैब कर रहा है। अब वो पता नहीं कब होगा, ये होगा, लेकिन एलॉन मस्क की टीम और मिनिस्ट्री के बीच में बहुत समय से कंसल्टेशन चल रही, तो पता है सबको, देखते हैं होगा नहीं होगा। ये कोई रीजन नहीं है, टाटा कब होगा, कब प्लांट लगेगा, कहानी दूर की है। फिर टाटा मोटर जैसी लाल रख दिया है और एक जाते जाते हरा कर दिया, क्योंकि गैप अप भी बढ़िया है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, ये संवर्धन मदरसन, जिसे आजकल हम लोग सैमिल कहते हैं, उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। 115 के लक्ष्य के साथ है। खैर, ये बात सही है, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद वापस एग्रेशन मैनेजमेंट का खूब टकन एक्विजिशन शुरू हो गए। ये स्टॉक को लेकर स्ट्रीट का थोड़ा कन्विक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए ग्रीन लेके छोड़ रहा हूं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।